मेरठ हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर मुस्कान ने बेरहमी के साथ सौरभ को, अपने पति को, अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। और अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि सौरभ की गर्दन पर वार किए गए थे। किस बेरहमी से मुस्कान ने सौरभ को मारा, उसका कत्ल किया, उसके सीने में चाकू से वार किए, फिर उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर घर में जो बड़ा ड्रम था, मेरठ के घर में जो बड़ा ड्रम था, उस ड्रम में उसकी लाश को दफन कर दिया, छिपा दिया। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुरानी कहावत है कि डायन भी साथ घर को छोड़कर अपना शिकार ढूंढती है, लेकिन मेरठ की मुस्कान ने अपने ही घर को शमशान बना दिया, अपनी खुशहाल गृहस्थी में आग लगा दी। उसे बर्दाश्त नहीं हुई अपनी बेटियों की खुशियां। जिस पति ने उसे प्यार, इज्जत, सुख, सुविधा और मान सम्मान दिया, उसे ही उसने अपने नाजायज संबंधों की बलि पर चढ़ा दिया। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और स्टाफ की रूह कांप गई। अब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, जो बहुत ही विभत्स है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड से सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया गया। धारदार हथियार से गर्दन के चारों ओर घाव किए गए। दाहिने कान से 7 सेंटीमीटर नीचे घाव मिला। जबड़े के दाहिनी और 4 सेंटीमीटर नीचे चोट की गई। चिन से 6 सेंटीमीटर नीचे जख्म मिला। बाएं कान से 8 सेंटीमीटर नीचे और जबड़े का 4 सेंटीमीटर हिस्सा कटा हुआ मिला। दोनों हाथ की कलाई अलग मिली। छाती पर 6 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला। मेरठ का सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड का मामला लगातार आए दिन नए नए मोड़ ले रहा है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो बातें हुई हैं, जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है, वो भी एक बहुत बड़ा खुलासा है। और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, उन डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त पहले सौरभ की हत्या की गई थी। और ये भी बताया गया उन डॉक्टर्स की तरफ से कि जो बॉडी है वो कई पार्ट्स में थी। साथ ही साथ ये भी इस पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि जो सौरभ की स्किन है, उसे सीमेंट डालकर गलाने की कोशिश की गई। मुस्कान और साहिल ने 4 मार्च को सौरभ की हत्या की और उसके बाद मनाली घूमने चले गए। शातिर मुस्कान हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सौरभ का फोन लेकर घूमने गई थी। सौरभ के फोन की 6 मार्च की एक चैट सामने आई है। मुस्कान की साजिश डिकोड, जिसमें मुस्कान ने सौरभ बनकर उनकी बहन से चैट की, सौरभ के मोबाइल से मैसेज भेजे, मैसेज से भरोसा दिया कि सब ठीक है। मुस्कान ने बताया कि वो मनाली घूमने आई है। बहन ने पूछा कि बेटी को साथ क्यों नहीं ले गए, तो उसकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया। फिर हैप्पी होली और होली की पार्टी की बात की। सौरभ की बहन को शक हुआ तो उन्होंने कॉल किया, लेकिन मुस्कान ने व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं किया। 4 तारीख को उन्होंने मारा, 4 तारीख को उन्होंने मारा है, फिर 5 को गए ना, 5 की शाम को वो चले गए हैं। फोन करते थे, वो मैसेज कर रहे थे, हमें नहीं पता था उनका फोन वही चला रही है। सौरभ के फोन से मैसेज आ रहे थे, डीप स्टेटस लगा रही थी वो। अच्छा, सौरभ का फोन इस्तेमाल करके वो स्टोरी और स्टेटस सब शेयर कर रही थी? जी, सब शेयर कर रही थी। एक डाउट हुआ था, वो सिंगल लगा रही थी उनका। जिस तरह से सौरभ की साहिल और मुस्कान ने निर्मम हत्या की और जो तस्वीर साहिल की नानी के घर से निकलकर सामने आई है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं साहिल शुक्ला काला जादू के लिए तो कटा सिर अपने साथ नहीं ले गया था, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास रखता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मैं आपको शातिर मुस्कान के खौफनाक काम के बारे में बताती हूँ। देखिए, जो भी सुन रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। मेरठ में सौरभ की हत्या का पूरा ये मामला है। आरोपी मुस्कान ने सौरभ बनकर चैट की। जी हाँ, मर्डर के बाद मुस्कान ने कई मैसेजेस भी किए। सौरभ की बहन से मुस्कान ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार बात की। सौरभ के मोबाइल से बहन को मैसेज भेजे गए। मनाली में सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन सौरभ की बहन को विश्वास नहीं हुआ और जब उसने व्हाट्सएप कॉल करी, वीडियो कॉल की, तो मुस्कान ने उस कॉल को भी रिसीव नहीं किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपको महाराष्ट्र की बताते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक चलती बस अचानक आग का गोला बन गई। इस अग्निकांड में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब
6 लोग पूरी तरीके से झुलस गए हैं। लेकिन इस बस अग्निकांड को लेकर पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे लेकर हर कोई सन्न भी है। और ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे सैलरी के चक्कर में इस बस ड्राइवर ने 4 लोगों की जान ले ली। सैलरी में कटौती होने की वजह से इतना गुस्से में था कि आग लगाने के लिए उसने बेंजीन केमिकल भी खरीदा और सैलरी को लेकर कर्मचारी से विवाद भी हुआ था और बस में आग लगने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ हो रही है और पूछताछ में उसने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। सड़क पर धू-धू कर जलती बस से कूदते आग में लिपटे लोग। ये दर्दनाक और खौफनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से आई हैं, जहां एक मिनी बस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद लोग चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाते दिखाई दिए। इस घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, दिमाग सुन्न हो गया। राहगीर जब तक समझ पाते तब तक लोगों से भरी बस आग का गोला बन गई। देखिए सीसीटीवी में कैद ये वीडियो, कैसे एक ट्रक के पीछे सफेद रंग की मिनी बस आ रही है। सड़क पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, तभी मिनी बस सड़क किनारे रुकती है। पूरी बस सवारियों से भरी नजर आ रही है। कुछ ही देर में बस चलने लगती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही बस रफ्तार भरना शुरू करती है, 2 शख्स बस का गेट खोलकर सड़क पर गिर पड़ते हैं। बस और आगे बढ़ती है और बस से कूदने वालों की संख्या भी। अब तक बस से आग की लपटें भी झांकने लगती है। पलक झपकते ही बस पूरी तरह से आग का गोला बन जाती है। अब बस में सवार करीब 4 लोग निकलने के लिए झटपटाते रह जाते हैं। आनन फानन में दमकल की टीम पहुंची और पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करती है। तभी बस में पीछे की सीट पर बैठे कुछ लोग नजर आते हैं, जो अब राख का ढेर बन चुके हैं। दर्दनाक मौत, भयावह मंजर, आग का गोला बनी बस कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस बात का खुलासा खुद पुणे की पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि आग का गोला बनी ये बस पुणे की एक निजी कंपनी में लगी थी। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर जनार्दन हंबलदेकर ने खुद ही बस में आग लगाई थी। सैलरी में कटौती किए जाने से ड्राइवर नाराज था। उसने ज्वलनशील पदार्थ बेंजीन खरीदा था, साथ में बस पहुंचने वाला एक कपड़ा भी रखा था। जैसे ही बस पुणे के हिंजवड़ी के पास पहुंची, उसने माचिस जलाई और कपड़े में आग लगा दी। आग लगने के बाद आरोपी ड्राइवर जनार्दन भी घायल हो गया, लेकिन बस में आग लगाने के बाद ड्राइवर बस से कूद गया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर का इलाज जारी है। प्लॅन करून आगपेटी लावून त्याने तो ब्लास्ट घडवून आणलेला आहे, ज्या ब्लास्टमध्ये 4 लोक हे मयत झालेले आहे। यामध्ये गुन्हा दाखल करायचं प्रक्रिया सुरू आहे। आरोपी मेडिकल कस्टडी मध्ये आहे, तो इंजर्ड आहे। वहीं बस में सवार 6 से ज्यादा कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि अग्निकांड में 4 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि उपचार के बाद आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उससे कड़ी पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मीनाक्षी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके से सनकी ड्राइवर की करतूत सामने आई है, उसकी मानसिकता को लेकर वाकई में सवाल खड़ी करती है कि कैसे सिर्फ वेतन कटौती को लेकर कोई किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। बिल्कुल मोनिका, और अब देखिए जो पुलिस आयुक्त है विशाल गायकवाड़, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वेतन टेंशन और इसी वजह से उसने ये इस तरीके की हरकत की है। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि जो ड्राइवर है वो खुद भी झुलसा था और ड्राइवर का भी इलाज चल रहा है। इसके बाद उससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिरकार इतना बड़ा कदम उसके द्वारा उठाया गया, क्या उसके लिए उसने पहले से जो बेंजीन नाम का क्लीनर में यूज होने वाला केमिकल होता है वो खरीद करके रखा हुआ था, और किस तरीके से वो ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि इसमें बताया ये भी जा रहा है कि